अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। हम्म, आज का जो छोटा सा टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के हवाले से। हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का। उसके अलावा हम इनकी एटमोलॉजी को डिस्कस करेंगे, दोनों टर्म्स की, और फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इन दोनों का एक कंपैरिजन जो है उसको डिस्कस करेंगे, मतलब इनका एक तकाबली जायज़ा हम लोग लेंगे। और एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, जो 5 मोस्ट फेमस एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट हैं, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स फंक्शन। अब एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें और इसकी एटमोलॉजी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड से लिया गया है, जो कि है मिनिस्टिक। लेटिन वर्ड मिनिस्टिक, और मिनिस्टिक के मीनिंग्स हैं सर्विस, हेल्प या फिर लुक आफ्टर। ठीक हो गया। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी एंड प्लान्स। मतलब पॉलिसी मेकिंग, प्लान्स बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, गोल सेट करना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है। अब अक्सर लोग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को आपस में इंटरमिक्स कर लेते हैं। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी एग्जांपल देती होती हूँ कि आप एजुकेशन और फ़िलासफ़ी के रिलेशनशिप को माइंड में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप को याद रखें। अब देखें, जो फ़िलासफ़ी है वो क्या है। फ़िलासफ़ी जो है वो असल में थियरेटिकल पार्ट है। ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव्स का जो थियरेटिकल पार्ट है वो हमारे पास फ़िलासफ़ी की शक्ल में मौजूद है। और फिर एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट थ्योरी। मतलब हम एजुकेशन जो है उसको यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को के हसूल को मुमकिन बनाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे। तो अब जो इनका आपस में इंटरडिपेंडेंस का लेवल है फ़िलासफ़ी और एजुकेशन का, यही लेवल आप बिल्डअप कर लें एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में। अब एडमिनिस्ट्रेशन को आप फ़िलासफ़ी समझ लें और मैनेजमेंट को आप एजुकेशन समझ लें। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थ्योरी डेवलपमेंट पे काम करती है, प्लान्स बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, कमीशंस बिठाती है जो कि इस पे वर्क करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं एंड गोल सेट करते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है। मैनेजमेंट जो है वो इन प्लान्स पे, पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करती है। ठीक हो गया। अच्छा, जो मैनेजमेंट सॉरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये 5000 साल बीसी, कबल मसीह जिसको हम कहते हैं, तब की है, बहुत पुरानी है। लेकिन 20th सेंचुरी में ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो हार्ट है वो है जी सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन का जो हार्ट है वो डिसीजन मेकिंग है, या डायरेक्शंस या गोल्स को सेट करना इसका हार्ट है। लेकिन समटाइम्स अगर पीपीएससी के जो रिटन पेपर है उसमें क्वेश्चन कर लिया जाता है और डिसीजन मेकिंग का वर्ड प्रेजेंट है, तब तो आप डिसीजन मेकिंग को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन जो आपके पास गिवन आंसर्स हैं, जो डिस्ट्रक्टर्स हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग का वर्ड नहीं है लेकिन प्लानिंग का वर्ड है, तो फिर आप प्लानिंग को फोकस करेंगे। ठीक हो गया। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस की बात करें तो ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन में भी बता चुकी हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव सेट करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पॉलिसी की फार्मूलेशन करती है, गोल सेट करती है, डिसीजन मेकिंग करती है, उसके अलावा ये बजटिंग करती है, रिक्रूटमेंट करती है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेजर्स को भी रिक्रूट करेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जो हायरार्किकल लेवल्स होंगे उस पे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेगी, फाइनेंसिंग करेगी। उसके अलावा ट्रेनिंग्स भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन अरेंज करती है। अब अगर मैं आपको इसकी डेली लाइफ एग्जांपल दूँ ना, तो आप ये माइंड में रखें कि जी जो सेक्रेटरी एजुकेशन है या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लेती हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करती है। एडमिनिस्ट्रेशन ये करती है, हमारे लिए ट्रेनिंग्स अरेंज करती है, उसके अलावा हमें बजट प्रोवाइड करती है। मतलब सेक्रेटरी एजुकेशन हो गए या सीईओज़ हो गए या डीईओज़ हो गए, या उसके अलावा जो है एजुकेशन के मिनिस्टर हो गए, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में काउंट होते हैं। और ये
जो है पूरे स्टेप्स लेते हैं, हमें बजटिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारी रिक्रूटमेंट्स करते हैं, उसके अलावा हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ सेट करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं पॉलिसीज़ की, डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक हो गया। होपफुली आपको मैनेजमेंट जो है इस एग्जांपल से बेस्ट समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं जी मैनेजमेंट की तरफ। सबसे पहले मैनेजमेंट की एटमोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरह मैनेजमेंट की जो एटमोलॉजी है वो भी लेटन है, और ये निकला है वर्ड मैनस। मैनस से मैनेजमेंट जो है वर्ड मैनस से निकला है, जिसके मायने है हैंड, हाथ। मतलब अब ये जो मैनस वर्ड है यही हमें बता रहा है कि मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है। मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है मैनिपुलेशन। मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है मोटर स्किल्स के थ्रू वर्क को इम्प्लीमेंट करना। ठीक हो गया। अब अगर इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करें ना, तो वी कैन से प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन बाय अदर, या आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन बाय अदर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब जो हार्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो प्लानिंग है। अभी आप कह रहे होंगे कि मैंने आपको पहले कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर डिसीजन मेकिंग है तो आप डिसीजन मेकिंग को प्रेफर करेंगे, अगर नहीं है तो फिर प्लानिंग को जो है प्रेफर करेंगे। और यहाँ मैं कह रही हूँ कि जो मैनेजमेंट है वो वो प्लानिंग करती है। तो फिर अब ये क्या चक्कर है? अगर मैनेजमेंट के हवाले से क्वेश्चन किया जाता है और प्लानिंग का वर्ड मौजूद है, तो आप पहले प्लानिंग को प्रेफर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में पहले डिसीजन मेकिंग को प्रेफर करेंगे और बाद में प्लानिंग को, लेकिन मैनेजमेंट में पहले प्लानिंग को प्रेफर करेंगे, और अगर प्लानिंग नहीं है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन का वर्ड होगा, इम्प्लीमेंटेशन को प्रेफर करेंगे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्लानिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी है और प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट में भी है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो जो मुझे मेन डिफरेंस मतलब रिसर्च की मैंने, या जितना मैंने सोचा या जितना मैंने इसको खोज लगाने की कोशिश की, जो मुझे मेन डिफरेंस नज़र आया ना, वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग है ना, वो है डिसीजन मेकिंग की प्लानिंग, वो है थियरेटिकल प्लानिंग, वो है गोल्स सेट करने की प्लानिंग, वो है पॉलिसी मेकिंग की प्लानिंग, वो है ऑब्जेक्टिव्स की प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स को सॉर्ट आउट करने की प्लानिंग। लेकिन मैनेजमेंट की प्लानिंग ऐसी प्लानिंग नहीं है। मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है वो इम्प्लीमेंटेशन की प्लानिंग है। मैनेजर्स जो हैं वो ये प्लान करते हैं कि जो पॉलिसीज हमें, ये जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स सेट किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, हमने उनको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, हमने उन पर काम कैसे करना है, हमने कौन सी ड्यूटी किस एम्प्लॉय को असाइन करनी है, हमने किस तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है किसी स्पेसिफिक काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। तो जो मैनेजमेंट की प्लानिंग है वो डिफरेंट है एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग के से। एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग की प्लानिंग है, गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करने की प्लानिंग है, लेकिन मैनेजमेंट की प्लानिंग उनको, उन गोल्स को अचीव करने की प्लानिंग है। ठीक हो गया। उन ऑब्जेक्टिव्स पर वर्क करने की प्लानिंग है। होपफुली आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जो फंक्शन है मैनेजमेंट की, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो मैनेजमेंट के फंक्शन है वो है जी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। उसके अलावा एग्जीक्यूटिंग एंड गवर्निंग, कि किसी काम को किस तरह से करना है और फिर उसकी निगरानी भी करना। और उसके बाद प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए मेरी बात सुने, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको बजटिंग दे रही है, ठीक है, वो बजटिंग दे दी उन्होंने, उनका काम ख़त्म हो गया। अब काम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट उस बजट को बेस्ट वे में यूटिलाइज करने की कोशिश करती है। आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर हमें गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो बेस्ट इस चीज़ को समझेंगे, हमें अक्सर कहा जाता है लो कॉस्ट नो कॉस्ट पे वर्क करें आप लोग। मतलब बजट कम है ना, तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप यूटिलाइज़ करें। तो अब जो मैनेजमेंट है उसका मेन फंक्शन ही यही है कि अगर बजट कम प्रोवाइड किया जाता है तो वो उसको भी प्रॉफिटेबल बनाए और ऐसे रिजल्ट्स जनरेट करे या ऐसा आउटपुट जनरेट करे जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आए। अब अगर हम एग्जांपल ले लें एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो जो मैनेजर है स्कूल लेवल पे वो नो डाउट हमारा हेड है। तो जो हेड होता है उसका काम ये होता है कि जो बजट उसे एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड किया है, मतलब एनएसबी, उसको वो बेस्ट यूटिलाइज़ करे, या एफटीएफ है उसके पास, तो उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करे, उसको अच्छे वे में खर्च करे, कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाए। ये है जी मैनेजमेंट का काम। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैनेजमेंट जो है वो मिडल और लोअर लेवल पे होती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टॉप लेवल पे होती है या अपर लेवल पे होती है।
अच्छा, अब जो मैनेजमेंट है उसका काम डूइंग फंक्शन भी है। मैनेजमेंट ये भी डिसाइड करती है कि हु विल डू द वर्क, और मैनेजमेंट ये भी डिसाइड करती है कि हाउ ही विल डू द वर्क, कि कौन काम करेगा और उस काम को कैसे करेगा, कितने टाइम में करेगा, और उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके जो इनपुट्स हैं वो क्या होने चाहिए, और उसके आउटपुट्स क्या जनरेट होंगे। ये है जी मैनेजमेंट का काम। अब अगर हम बात करें जी डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये मैं तकरीबन सारे डिफरेंसेस आपको इन दोनों टर्म्स को समझाते हुए भी तकरीबन बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसको हम एक सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है इनकी। पहले इनकी डेफिनेशंस का डिफरेंस देख लेते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है वो है कि ये फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़ एंड प्लान्स एंड डिसीजन मेकिंग। लेकिन जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है वो है द आर्ट ऑफ डूइंग या गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, और डायरेक्टिंग द एम्प्लॉयज़, या डायरेक्टिंग योर स्पैन ऑफ कंट्रोल। हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैनेजर है वो अपने स्पैन ऑफ कंट्रोल को डायरेक्टिंग करता है, या डायरेक्ट करता है, या उनको जो है उस थीरी या पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करने के काबिल बनाता है। अब अगर दोनों की नेचर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग है उसकी नेचर, लेकिन मैनेजमेंट की जो नेचर है वो है एग्जीक्यूशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन। और अगर प्रोसेस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये डिसाइड करती है कि व्हाट इज़ टू बी डन, कि हमने करना क्या है। मैनेजमेंट जो है वो ये डिसाइड करती है कि हमने करना कैसे है। ठीक है। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये डिसाइड करती है कि कब करना है, और मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि किसने करना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये डिसाइड करती है कि हमने क्या करना है, ठीक हो गया, और मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि जो करना है उसको कैसे करना है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करती है कि कब करना है, जो करना है उसको कब करना है, कब तक कंप्लीट करना है, और जो मैनेजमेंट है वो ये डिसाइड करती है कि किस बंदे ने करना है इस काम को। ठीक हो गया। अगर फंक्शन की बात करें तो मैनेजमेंट का डूइंग फंक्शन है और एडमिनिस्ट्रेशन का थिंकिंग फंक्शन है। ठीक हो गया। अब स्किल्स की बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ज़ाहिर है वो थ्योरी मेकिंग पे काम कर रही है, वो पॉलिसी पे काम कर रही है, वो ऑब्जेक्टिव्स पे और गोल्स को सेट करने पे काम कर रही है। तो इसका जो काम है वो थिंकिंग है, कंसेप्चुअल है। ठीक हो गया। लेकिन मैनेजमेंट का जो काम है वो टेक्निकल काम है, वो मैनिपुलेटिव काम है, वो साइकोमोटर काम है। ठीक हो गया। अब अगर इनके लेवल्स की बात करें तो वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप लेवल पे है और जो मैनेजमेंट है वो मिडल या लोअर लेवल पे है। अब अगर इन दोनों की मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूँ तो बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपके जो सिटी का या आपके सिटी का जो एसी है या आपके डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपको, या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो हमारी डीईओज़ हैं सीईओज़ तो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, या आप ये समझ लें कि आपके डेप्टी डीईओज़ हैं, ये स्कूल लेवल के हेड्स हैं, तो वो मैनेजिंग के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। अब एसी जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है हमारे सिटी में। ठीक हो गया। अब उसके नीचे जो 44 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं अगर तहसील लेवल पे देखा जाए। लेकिन अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो जो हाईएस्ट हायरार्की में जो हाईएस्ट होगा वो एज ए एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा होगा, और जो थोड़ा सा लोअर होगा या मिडल मैन होगा वो जो है वो मैनेजर का वर्क परफॉर्म कर रहा होगा। अब अगर मैं आपको एक डिपार्टमेंट के अंदर एग्जांपल दूं तो हम कह सकते हैं कि जी जो हमारे सीईओ हैं या डीईओ हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कर रहे हैं, डीईओज एट सम एक्सटेंट। लेकिन जो हमारे स्कूल हेड्स हैं या हमारे डेप्टी डीईओज हैं ये मैनेजमेंट का वर्क कर रहे हैं। और अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये इन्फ्लुएंस मतलब ये खुद इन्फ्लुएंस हासिल करता है पब्लिक ओपिनियन से। वो ये देखता है कि मेरे इलाके के लोगों को क्या ज़रूरत है, मेरे मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे मज़हब को किस चीज़ की ज़रूरत है,
मेरे इदारे को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो जनरल पर्सपेक्टिव पे काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो मैनेजर होता है वो स्पेसिफिक चीज़ पे वर्क करता है, वो वैल्यूज़ पे, ओपिनियंस पे, बिलीव्स पे वर्क करता है। वो इस चीज़ पे वर्क करता है कि जो पॉलिसीज़ और प्लान्स जो डिस्कस किए गए हैं मैंने उनको कैसे अचीव करना है। मैनेजर का मेन वर्क ये होता है कि मैंने अचीव कैसे करना है। ठीक हो गया। अब अगर एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो जो मेन 5 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो हैं जी POC बाय हेनरी फॉयल। और हेनरी फॉयल ने 1957 में ये प्रेजेंट किए थे। अगर हम इनको डिटेल में करें डिस्कस तो P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, C स्टैंड फॉर कमांडिंग, अगेन C स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड देन C स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग। ये है जी हेनरी फॉयल के 5 स्टेप्स ऑफ या 5 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब उसके बाद पोस्ट कॉर्प की बात कर लेते हैं। पोस्ट कॉर्प जो है मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी के रिटर्न पेपर्स में भी और अक्सर इंटरव्यूज़ में भी इसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसलिए पोस्ट कॉर्प जो है आपने इस पर ज़्यादा फोकस करना है। पोस्ट कॉर्प जो है इसको ज़्यादा अथेंटिक भी समझा जाता है। ये गुलिक एंड उर्विक ने प्रेजेंट किए थे। सॉरी, गुलिक की जो स्पेलिंग है उसमें सी की बजाय मुझसे वी टाइप हो गया, तो आप लोगों ने उसको सेट कर लेना है खुद से। और उर्विक जो है इन दोनों ने कंबाइन इसको पोस्ट कोर को डिफाइन किया है। असल में ये वर्ड्स तो 8 हैं लेकिन एलिमेंट्स जो इन्होंने प्रोवाइड किए हैं हमें वो 7 हैं और 1961 में इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। अगर पोस्ट कोर का हम जिक्र करें तो फिर जो पोस्ट कोर है उसमें पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, C and O stand for coordinating, R stand for reporting and B stands for budgeting। उसके बाद पोस्ट डीसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट डीसी जो है ऑर्डिनल का नेम ज़्यादा इसमें लिया जाता है लेकिन कोर्ट्स भी इसमें शामिल थे। इन्होंने 1964 में इसको प्रेजेंट किया है। अब इन्होंने जो 5 एलिमेंट्स दिए हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने ये 5 जो लेवल्स दिए हैं उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इसका जिक्र किया था। अब अगर इनको डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग एंड C कंट्रोलिंग। अब आप लोगों ने नोट किया कि हेनरी फॉयल ने भी 5 मतलब एलिमेंट्स दिए हैं मैनेजमेंट के और ऑर्डिनल एंड कोर्स ने भी, लेकिन गुलिक एंड उर्विक ने 7 दिए हैं। अब तक हमने जो 3 डिस्कस किए उसमें आपने ये मेन चीज़ याद रख लेनी है। ठीक हो गया। अब हम चौथे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, पोस्ट डेर। इसको POSDIR भी कहा जाता है और पोस्ट डेर भी कहा जाता है। ये डेल ने दिया था। डेल की कौन भी बहुत मशहूर है जो उसने आई थिंक सो दी है डिमोस्ट्रेशन मेथड के हवाले से। ठीक हो गया। अब पोस्ट डेर जो है वो 1965 में डेल ने दी। ठीक हो गया। अब डेल ने जो दी पोस्ट डेर उसके देख लेते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, I स्टैंड फॉर इन्वॉल्विंग एंड R स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग। अब सारे तकरीबन वही वर्ड्स हैं जो पिछले 3 में हमने डिस्कस किए। जस्ट जो डेल है उसके पोस्ट डेल में I स्टैंड फॉर इन्वॉल्विंग जो है वो एक न्यू एडिशन है। ये आपने इस तरह से याद रख लेना, निमोनिक बना लेनी है। अब लास्ट पॉक जो है उसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि टॉम एंड जेरी के जो कार्टून्स हैं वो आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे बचपन में, मैंने भी बहुत देखे हैं। तो जॉर्ज को जो है आपने टॉम की जगह पे रख लेना है और जेरी को आपने इस तरह से याद कर लेना है। और अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब टॉम जो है जेरी के पीछे भागता था और जेरी जब अपनी बिल में घुसता था तो पॉक टाइप की एक वॉइस जो है वो या म्यूज़िक प्रोड्यूस होता था उन कार्टून्स में। अक्सर इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा। तो आपने इसी तरह से टॉम, जेरी एंड पॉक को इस तरह से याद रख लेना है। और पॉक में P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, A स्टैंड्स फॉर एक्यूटेटिंग, C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग। ठीक हो गया। आपने जस्ट इतना याद रख लेना है, इसके पॉइंट्स को याद कर लेना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगी ना उसमें मैं इन सारी टर्म्स को जो है वो डिफ़ाइन भी इंशाल्लाह करूँगी कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, रिपोर्टिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का अभी तक का जो टास्क है वो जस्ट इतना है कि आपने इन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का जो है डिफरेंस इसको अच्छे से इस पर वर्क करना है, इनकी एटमोलॉजी
टर्मिनोलॉजी पे वर्क करना है, आपने इनकी डेफिनेशंस पे वर्क करना है और इनकी जो डेली लाइफ एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, और हो सकता है आपके पास इससे भी ज़्यादा अच्छी एग्जांपल्स हों, तो आपने वो माइंड में रखनी है। आपका आज तक का काम ये है, और मेन फोकस जो है वो आपके मेन 5 जो मॉडल्स हैं एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट के, आपने मेन वर्क उन पे करना है। आपने इसके लिए एक निमोनिक्स बना लेनी है कि आपने 5 फिंगर्स पे इनको याद रख लेना है कि जो आपकी छोटी फिंगर है वो पॉक है, जो स्टार्ट वाला पी ओ ट्रिपल सी वाला, और ये हेनरी फॉइल की बहन है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने कहना है कि जो हमारी रिंग फिंगर है वो हमारा पोस्ट कॉर्ब है, और ये गुलिक और उर्विक की बहन है। ठीक हो गया, इसको इस तरह से याद करना है। फिर आपने कहना है कि मिडल फिंगर जो है वो हमारी है पोस्ट डीसी है, ये कोन्स एंड ओडेरल की सिस्टर है। 19 चले इसके ईयर्स की बात बाद में करते हैं। और फिर आपने कहना है कि जो मेरी फर्स्ट फिंगर है वो पोस्ट डेर है, और ये डेल ने दी 1965 में। और आपका थंब जो है वो आपका पॉक है, और टॉम एंड जेरी के हवाले से आपने इसको याद कर लेना है। ठीक हो गया। ये तो हो गए जी इनको याद करने के तरीके कि आपने 5 फिंगर्स के साथ इनको रिलेट कर लेना है, और फिर इनको याद कर लेना है। पॉक हेनरी फॉइल की बहन, पोस्ट कॉर्ब जो है गुली कुर्विक की बहन, पोस्ट कॉर्ब जो है कोन्स एंड ऑर्डिनल की बहन, पोस्ट डी जो है वो डेल की बहन है, और पॉक जो है जेरी एंड जॉर्ज, टॉम की जगह आपने जॉर्ज रख लेना है। ठीक हो गया। अब इनके ईयर्स की बात करें तो आपने इनको तरतीब से याद कर लिया। अब आपने ये याद रखना है कि जो पहला हेनरी फॉइल का मॉडल था, हेनरी फॉइल ने जो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं वो 1957 में दिए हैं, फिर दूसरे उसके 4 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद, और फिर 1 साल के बाद। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे कि तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये निमोनिक्स याद रहेंगे। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए डाटा कलेक्ट करती हूँ, तो एक लाइक तो मेरा बनता है ना। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।